हमारे सामने एक महाराज जी हैं, इनका आदर सत्कार सम्मान करता हूं मैं। और महाराज जी के आश्रम में हम आज पहुंचे हैं और महाराज जी से मिले तो महाराज जी का स्वभाव और आचरण व्यवहार हमें काफ़ी अच्छा लगा, जैसा कि एक संत का होना चाहिए। तो महाराज जी से मैं बहुत खुश हूं। और अब हम महाराज जी से बात करने वाले हैं 2026 में बहुत भविष्यवाणी, जैसे कि नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी किया है और फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है, जो कि अमेरिका सही लिखा है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बात है तो जो क्या प्राप्त करना है, जैसे आपका भौतिक शरीर है, पांच तत्व का शरीर ना हुआ, हाँ। जल पावर गंगा समीर, पांच तत्व का शरीर है, हाँ। और इसमें एक शक्ति पावर काम करता है, आत्मा ही परमात्मा, वो आत्मशक्ति काम करती है आपके अंदर में। तो जो वो आत्मशक्ति है वो जब तक उसको साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। उसको साक्षात करने के लिए क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, छल, कपट, दम, पाखंड, ये 10 विकार हैं। कि जब तक 10 विकार हम अपने अंदर से नहीं निकाल देते हैं तब तक कोई संत नहीं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए, ऐसे सबको कहते हैं कि एक जीव तमोगुण सतोगुण तीनों गुणों से जो उपराम हो जाता है वही परमात्मा, तो वही परमात्मा की श्रेणी में आता है। अच्छा, 3 गुण क्या है? सतोगुण, हाँ। रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण की जो मनोवृत्तियां हैं आपकी, वो अगर मनोवृत्तियां आपकी रजोगुणी हैं तो खान पान भी आपका रजोगुणी होगा। और तमोगुणी मीट, मांस, मछली आदि ये सब तमोगुणी प्रवृत्ति है। बासी खाना है, ये काफ़ी तीत कड़ुआ खाना है, नमक अधिक खाना है, मिर्च मसाला अधिक खाना है, ये आ जाता है तमोगुण में, तमोगुणी प्रवृत्ति। तो जो तमोगुणी प्रवृत्ति हो जाएगी उस समय हमारा मन बुद्धि जो है विकार सब उल्टा बात काम करेगी, वो सीधा काम नहीं करेगी। अभी शराब कोई पी कर क्या जाएगा तो वो सही बोलेगा, तो वो तमोगुणी प्रवृत्ति होगी। तो देख रहे हैं हमारे सामने एक महाराज जी हैं, इनका आदर सत्कार सम्मान करता हूं मैं। और महाराज जी के आश्रम में हम आज पहुंचे हैं और महाराज जी से मिले तो महाराज जी का स्वभाव और आचरण व्यवहार हमें काफ़ी अच्छा लगा, जैसा कि एक संत का होना चाहिए। तो महाराज जी से मैं बहुत खुश हूं। और अब हम महाराज जी से बात करने वाले हैं 2026 में बहुत भविष्यवाणी, जैसे कि नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी किया है और फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है, जो कि अमेरिका के हैं। और एक पुस्तक है जो कि पुस्तक का नाम है भविष्यमाल का पुराण। तो अच्युतानंद जी महाराज जी ने भी उसमें अपनी भविष्यवाणियों के माध्यम से लिखा है कि 2000 आने वाले 26 में बहुत कोहराम मचेंगे और बहुत कुछ होगा, बहुत डरावना डरावना चीज़ें हैं और हम लोगों को कहीं ना कहीं वो दिखती हुई आ रही हैं। तो हम ऐसे ही पहुँचे हैं महात्मा जी के पास, महाराज जी के पास, जो कि महाराज जी अपनी भक्ति वगैरह करते हैं। अब इनको तो भगवान का ज्ञान होगा, अब हम तो बच्चे हैं। तो आइए हम महाराज जी से जानेंगे क्या कहाँ तक क्या सही है और क्या गलत है। तो बने रहिए आप। चलें। नमस्कार महाराज जी। बोलिए। थोड़ा महाराज जी आप थोड़ा तेज बोलो। तो नमस्कार महाराज जी। कट कर दो। जैसे कि महाराज जी जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। तो महाराज जी आप जी का पूज्य नाम क्या हुआ? संत गुरुदास महाराज जी। जी। संत गुरुदास महाराज। आप जी महाराज जी कितने वर्षों से इस आप महाराज जी के भेष में आए? 82 में 82 से जी उपदेशित हैं और करीब 10 साल हो गए। वैसे तो हम 20 साल हो गए कि घर छोड़ दिया है। जी जी 20 साल से तपस्या में लगे हैं। तो महाराज जी आप जी किसकी भक्ति करते हैं? आप जी के गुरु कौन हुए आप जी? हमारे गुरु बाबा जयराम जी हैं, इस सामने आपका दर्शन मिलेगा। जी ये हमारे गुरु हैं। जी और हम वैसे तो रामायण और गीता को मानते हैं ज़्यादा करके, रामायण और गीता से ही हम कुछ सीखे हैं और गुरु महाराज जी से सब कुछ हमको मिला हुआ है, जो कुछ मिला है त्याग तक सेवा भक्ति से ही सब कुछ मिल सकता है, जी। बस बाकी और कुछ नहीं। तो महाराज जी जैसा कि आपने सुना, मैंने पहले ही बताया, तो आप जी हमें बताइए 2026 में
मतलब अलग अलग कंट्री से लड़ाई भी हो रही हैं, तो क्या ये लड़ाइयाँ कब तक चलेंगी और कहाँ तक इस लड़ाई को कौन से भगवान कौन से संत रोकेंगे? और इसमें सुनाई ये भी आ रहा कि चीन पूरा ध्वस्त हो जाएगा, पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, भारत से भी लड़ाई छिड़ेगी और अभी हो भी रही है, इजराइल से और यूक्रेन से जो भी है ना, लड़ाई छिड़ी हुई है। तो आप जी महाराज जी इसके विषय में अपने ज्ञान आधार पे बताइए। हम बता रहे हैं कि देखो, रामायण से हम बता रहे हैं कि रामायण में लिखा है, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। ये सब विधि के हाथ में। ये सृष्टि का नियम कोई टाल नहीं सकता है, ना कोई उसको बना सकता है, ना बिगाड़ सकता है। अब ये हमारा जहाँ तक स्वयं का अनुभव है, और मैं देख भी रहा हूँ कि सृष्टि का नियम को कोई टाल नहीं सकता। अब क्या होने वाला है ये सृष्टि के हिसाब से है। अब उसमें हम कुछ नहीं बता सकते कि 2026 में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये जो सृष्टि का नियम है, उस सृष्टि के नियम के हिसाब ही से सब कुछ होगा। अब उसके आगे कुछ नहीं। तो महाराज जी जैसा कि आप लोग भक्ति साधना करते हैं, तो इससे आपको तो ज्ञान तो होगा ही महाराज जी। तो इस करके मैंने पूछा कि आप जी अगर कुछ बताने की कोशिश कीजिए तो हमारे ऑडियंस को, हमारे भगत भाई को पता चलेगा सभी को। देखो, इसके विषय में हम क्या बता दें। हमारा तो यही है कि हम साधना करते हैं, अपना अनुभव जो है वो आपको बता दिया कि सृष्टि के हिसाब से ही कुछ हो सकता है। जो कुछ भी होगा इस सृष्टि का नियम है, उसमें बड़ा और छोटा और बंद करना चालू करना ये कुछ नहीं कोई कर सकता है। हमारा स्वयं का अनुभव है। अब आगे भाई, अब किसी की तपस्या त्याग अधिक है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम स्वयं जो अपना अनुभव है आपको बता दिया। दर्शकों देखिए महाराज जी के अनुभव हैं, और अभी एक दो बातें और हम महाराज जी से पूछेंगे बस।